नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे आज राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जो है 18 तारीख को होने हैं। केवल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा है। तो एनडीए का वोट शेयर पहले देख लेते हैं कि एनडीए का वोट शेयर कितना होता है। एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी के पास 42.33% वोट है और जेडीयू के पास 2.09, एआईएडीएमके के पास 1.38% वोट है। अन्य छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ ले तो 3.05 आता है। कुल वोट यदि जोड़ दे तो 48.85% वोट है। यहां पे बोल दूं कि सांसद और विधायक जो देश भर के वो सभी वोट कर सकते हैं। बाकी दलों का भी समर्थन एनडीए ने अपना जुगाड़ कर लिया है और इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया गया। वाईएसआर कांग्रेस 4.22% इन्होंने अपने समर्थन की घोषणा कर दी। बीजू जनता दल को समर्थन देना पड़ा क्योंकि द्रौपदी मुर्मू वहीं से आती हैं, 2.93%। शिवसेना के दोनों धड़े जो हैं उन्होंने समर्थन का वादा किया। उसके पहले बीएसपी की बात कर लेते हैं, 0.78। शिवसेना के शिंदे ग्रुप की बात करते हैं, 0.63 और उद्धव ठाकरे ग्रुप की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे 1.70, यानी पूरी जो इन वोटों की संख्या जोड़ दें तो ये देखिए ये 60% के बराबर होगा, 59.11%। कई और दलों से काफी उम्मीद है जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें आम आदमी पार्टी की बात कर लें, अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, करीब 2% वोट है, 1.97%। और जेएमएम की बात कर लेते हैं। झारखंड चूंकि एक ट्राइबल स्टेट है, उनको गाहे बगाहे समर्थन करना पड़ सकता है, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि यशवंत सिन्हा भी झारखंड से आते हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उनके पास भी 0.62% वोट है। यदि ये जोड़ दें तो ये आंकड़ा जो है 60 के ऊपर चला जाएगा द्रौपदी मुर्मू के पास। एक और बात आपको उसकी जानकारी दे दूं, राष्ट्रपति का चुनाव जो है गुप्त मतदान से होता है, यानी सीक्रेट बैलेट से होता है। राज्यसभा के चुनाव की तरह वोटिंग दिखाई नहीं जाती, इसलिए तमाम दलों के अनुसूचित जाति जनजाति जो है सांसद और विधायक जो है उनका वोट कहा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू को मिल सकता है, क्योंकि वो चाहेंगे कि यदि एक ट्राइबल महिला है चुनाव मैदान में और कोई किसी भी पार्टी का ट्राइबल एमएलए एमपी है तो वो वोट देना चाहेगा। यूपीए के वोट की चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के पास 13.62% वोट है, टीएमसी के पास 5.42% वोट है, डीएमके के पास 4.24% वोट है, एनसीपी के पास 1.50% वोट है, अन्य वोट 1.17 है। कुल मिला दें तो ये करीब 26% होता है, 25.95%। कुछ गैर यूपीए गैर एनडीए दल भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें आती है समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम, टीआरएस और आरजेडी। इनके पास करीब 10% वोट है। अब ये इनको तय करना पड़ेगा कि ये वोट कहाँ जाए। शिवसेना की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एनडीए में रहते हुए भी बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो प्रतिभा पाटिल जो कि यूपीए की उम्मीदवार थी, उनको समर्थन दिया था क्योंकि वो महाराष्ट्र से आती थी। उसके बाद एनडीए में रहते हुए शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था क्योंकि उनको लगा था कि इनका प्रणब मुखर्जी का कद बहुत बड़ा है, इसलिए उनको समर्थन देना चाहिए। और उसके बाद इस बार अघाड़ी में रहते हुए उद्धव ठाकरे को जो है उद्धव ठाकरे के गुट ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। इस तरह शिवसेना के दोनों गुट जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। तो ये चीज सब कुछ आपके सामने है और इस तरह से जब 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो हम आप पक्के तौर पे कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है अगली राष्ट्रपति होंगी। उनकी जीत पक्की है और उनको 60% से ज्यादा, मेरे ख्याल से 65% तक ये आंकड़ा जा सकता है, उनको वोट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगले राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर जा रही हैं। आज इतना ही।